हाय गाइस, वेलकम टू HTML सीरीज। इंट्रो वीडियो होने वाली है हमारे HTML सीरीज की। तो इसमें आप देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं और क्या क्या नहीं, और HTML में क्या क्या होता है वो मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो हम चालू करेंगे। तो देखो, इंट्रोडक्शन होने वाला है, मतलब HTML क्या होता है और क्या नहीं, HTML का इंट्रोडक्शन पार्ट। और HTML में HTML में HTML को HTML क्यों बोलते हैं, HTML का मीनिंग, हर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये सब मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से होता है। और इसका एक एग्जांपल भी है। एक मैं आपको बेसिक एक्सप्लेन करूँगा। मीन्स जैसे कि कौन से भी HTML फाइल डिफाइन करती है डॉक टाइप HTML से, देन HTML टैग आता है, फिर हेडर, फिर टाइटल। उस मतलब हेडर में टाइटल डिस्क्रिप्शन, ऐसे मेटा टाइटल्स, मेटा डिस्क्रिप्शंस और मेटा कीवर्ड्स ऐसे आते हैं वर्ड्स। और बाद में बॉडी टैग, और बॉडी टैग में जो भी हमारा बॉडी, जो भी बॉडी होती है हमारे, वो पूरी उसके अंदर होती है। बॉडी मीन्स वॉट अब बोलूँगी, बॉडी मीन्स क्या होता है कि जो हम को दिखता है, मतलब हम जो सीन करते हैं, हम जो देखते हैं ब्राउजर पे जाने के बाद, वो पूरा कंटेंट बॉडी टैग में होता है। और बाद में जो टैग ओपन किया वो टैग को बंद भी करवाना होता है। तो इसको ऐसा बोलते हैं। ये HTML का इंट्रोडक्शन, मतलब व्हाट इज HTML, HTML का मीनिंग जैसे बोला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ऐसे जो पूरा मैं डिटेल्स आपको समझाऊंगा। उसका एग्जांपल्स, एक्सप्लेन द एग्जांपल, एक्सप्लेन कि HTML को डिक्रेशन कैसे करते हैं, फिर स्टार्ट कहाँ से करते हैं HTML, फिर बाद में हेडर टैग, फिर टाइटल, बॉडी, उसके अंदर भी वैसे अलग सब टैग मैं आपको बताऊंगा। और जो भी टैग हमने, मैं बताता हूँ आपको, जैसे मैंने HTML टैग ओपन किया तो वो टैग मुझे बंद भी करना पड़ता है, तो उसको ही मतलब पूरा वो कंप्लीट हो जाता है वर्क। तो देखो, जैसे मैंने स्टार्ट किया, जैसे टैग स्टार्ट किया, उसके अंदर कंटेंट लिखा, और टैग एंड, ऐसे स्टार्ट और एंड दोनों भी पॉइंट आपको देने पड़ते हैं HTML में। और एक ब्राउजर, जैसे एक मैं आपको साथ में साथ प्रैक्टिकल की करके दिखाऊंगा किस तरह से होता है और ब्राउजर में किस तरह से दिखता है। देखो, और उसका पेज स्ट्रक्चर की, एक्चुअली उसका पेज स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है। जैसे कि देखो, स्ट्रक्चर में HTML हेडर, फिर उसके बाद बॉडी, ऐसे। फिर बाद में कौन आप कैसे एडिट कर सकते हैं, मतलब आप बोलेंगे कि मुझे प्रोग्रामिंग करनी है, मतलब डेवलपमेंट करनी है, बेसिकली कोड लिखना है, तो मैं कहाँ पे लिखूँ, तो आप किस तरह से, आप विंडो पे होंगे और आप विंडो विंडो और PC यूज़ कर रहे होंगे, तो उस टाइम आप इस तरह से कर सकते हो। और मैक होगा तो आप किस तरह से नोटपैड में ओपन करके कर सकते हो, इसको भी नोटपैड में यहाँ पे। और सेव करने के बाद उसका लाइव दिखेगा। और डाउनलोड, विजुअल स्टूडियो कैसे डाउनलोड करना है, किस तरह से नहीं, और क्या यूज़ है, उस तरह से। बेसिकली मैं क्या करता हूँ, विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ। ये एक सॉफ्टवेयर है, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है फ्रेशर के लिए। तो ये यूज़ करता हूँ बिकॉज इससे क्या होता है कि कुछ मैं कहाँ पे, तो मैं मतलब मैंने कुछ टैग ओपन किया, उसके बाद में वो टैग बंद करना भूल गया कभी कभी, और कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो उस टाइम मुझे ये बहुत हेल्प करता है, इसलिए मैं विजुअल स्टूडियो यूज़ करता हूँ पर्सनली। मैंने आपको इसमें ये सीरीज में दिखाया कि किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ से। और ये एक मैंने राइट सम कोड्स HTML का, और सेव कैसे करना है, मतलब आप विजुअल स्टूडियो नहीं यूज़ करना चाहते, नोटपैड में होंगे, तो आप कैसे कोड ऐसे लिख सकते हो नोटपैड में, देन फिर उसको सेव कैसे करना है वो मैंने आपको दिखाया कि आप इस तरह से उसको सेव कर सकते हो। फिर उसके बाद में ब्राउज़र पे कैसे, वो सेव करने के बाद वही फाइल आपने ब्राउज़र पे ओपन करी तो किस तरह से दिखेंगी, ऐसे। फिर बेसिक एग्जांपल, फिर उसमें डॉक टाइप की डिक्रेशन, फिर हेडिंग टैग क्या होते हैं, H1 टैग, H1 से आपको मैं H6 से पूरे टैग का इंफॉर्मेशन बताई। फिर बाद में पैराग्राफ टैग का रोल क्या होता है, और टैग किस तरह से होता है, और ब्राउज़र में किस तरह दिखता है, ये मैंने आपको बताया। HTML में लिंक, आप लिंक कैसे कर सकते हो किसी भी पेज को, मतलब आपको एक पेज से दूसरे पेज में जाना होगा, तो आप एक लिंक करने के बाद आप गूगल, यूट्यूब को रिडायरेक्ट होना चाहते हो, तो आप लिंक किस किस टैग से करोगे, वो भी मैंने बताया। href टैग से, ए टैग से करोगे, उसको लिंक टैग भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में इमेज, आपको ब्राउज़र में इमेज कैसे ऐड करने की, किस तरह से करने की, वो मैंने बताया। और
उसके बाद में अल्टरनेटिव टैग्स, ये भी मैंने आपको बताया। उसकी हाइट और विड्थ भी लिख सकते हैं आप इस तरह से। स्टाइल एट्रीब्यूट, मतलब स्टाइल, उसको स्टाइलिंग करनी होंगी तो आप किस तरह से स्टाइलिंग कर सकते हो। मतलब आपको उसका कलर चेंज करना होगा तो स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड करने के बाद आप उसको कलर रेड ऐसा करके आप करने के बाद ये पूरा रेड हो जाएगा ऐसे। टाइटल एट्रीब्यूट, टाइटल मतलब किसी भी, मतलब पी टैग, अभी एक पी टैग मैंने आपको उसमें बताया तो पी टैग में टाइटल एट्रीब्यूट दिया तो किस तरह से वो वर्क करेंगे। फिर उसके बाद जब हम उसके साथ माउस ओवर है तो हवर करेंगे तो उसके ऊपर ये लिखा हुआ आएगा। ये डिटेल्स में मैंने आपको पूरी सीरीज में समझाया है, आप फॉलो करो पूरी सीरीज। HTML में लाइन ब्रेक, HTML में लाइन ब्रेक टैग क्या है और लाइन ब्रेक का टैग किस तरह से यूज होता है। और आप किसी भी एक सेंटेंस में आप लाइन ब्रेक कर सकते हो BR टैग का यूज करने के बाद। उसके बाद में फॉर्मेटिंग ऑफ एलिमेंट्स मीन्स जैसे कि स्टाइलिंग के लिए और कुछ कहाँ पे तो भी कैसे, जैसे कि पावर पॉइंट में यूज होता है कि बोल्ड, स्ट्रॉन्ग लेटर, इटैलिक वर्ड, और उसके बाद भी उसको हाईलाइट करना है, उसको कुछ स्मॉल करना है, डिलीट करना है, इंस्पेक्ट करना है। वो मैंने पूरा डिटेल्स में मैंने सीरीज में समझा है। जैसे कि ये बी स्ट्रॉन्ग के लिए बी और स्ट्रॉन्ग ये दोनों यूज करते हैं। ये आई, आई के लिए भी, इटैलिक के लिए आई और EM ऐसा यूज़ करते हैं। दोनों का वर्क एक्चुअली सेम है। फिर स्मॉल, कुछ वर्ड आपको स्मॉल करने होंगे तो आप स्मॉल टैग का यूज़ कर सकते हो। मार्क, मार्क मीन्स जैसे कि हाईलाइट कर सकते हो उसको। डिलीट, डिलीट मीन्स कि डिलीट कैसे कर सकते हो आपको उस तरह से। ENS मीन्स उसके जैसे मैंने इसको दिया उसके बाद में इसके नीचे अंडरलाइन आ गई। और जैसे कि फॉर्मेटिंग के लिए जैसे मैंने किया, देखो सब, सब मैंने यूज़ किया तो सब नीचे चला गया। और सब CUP ऐसा यूज़ किया तो सुप ऐसे ऊपर आ गए तो इस तरह से। और क्यू, क्यू मीन्स देखो किस तरह से, मतलब क्यू किया तो दोनों इसको इसके अंदर आ गए। फिर बाद में एड्रेस, एड्रेस के लिए आपका मतलब उसकी फॉन्ट वेट और उसको इटैलिक में लिख सकते हो उसका यूज़ करके। फिर कमेंट टैग, मतलब आपको कुछ किसको डिफाइन करना होगा, आप उसने आपने उसको कमेंट की तो उसके बाद में वो बॉडी में होगा बट आप वो आउटपुट में दिखेगा नहीं, सिर्फ वो कमेंट के अंदर सिर्फ आपको फाइल में दिख सकता है, फिर यहाँ पे नहीं दिखेगा। कमेंट टैग क्या होता है, उसको कलर, कलर के टाइप RGB, HEX एंड HSL। वैसे स्टाइल, स्टाइलिंग के लिए CSS, CSS क्या होती है, कास्केडिंग स्टाइल शीट ऐसा उसको CSS का मीनिंग है। तो CSS आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हो, इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो चैप्टर ऑफ CSS ये भी मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे पूरी सीरीज में बताया। उसके बाद में इनलाइन CSS, इनलाइन CSS मीन्स व्हाट, कि आप एलिमेंट के अंदर ही CSS लिख सकते हो, इसको इनलाइन CSS बोलते हैं। इंटरनल CSS, इंटरनल CSS मीन्स कैसे कि जो हेडर है हेडर के अंदर आप CSS लिख सकते हो। एक्सटर्नल CSS मतलब आप CSS की अलग से एक फाइल बना के उसके अंदर जाके आप CSS लिख सकते हो इस तरह से। और लिंक टू एक्सटर्नल CSS, आप किस तरह से लिंक कर सकते हो एक्सटर्नल CSS, मतलब जो एक्सटर्नल होंगी वो आपकी एक फाइल में होंगी तो उसी सेम फोल्डर में होंगी तो आप उसको किस तरह से सेम फोल्डर में होंगी तो आप इस तरह से लिंक सकते हो। लास्ट में अनदर फोल्डर में होंगी, मतलब आपकी HTML फाइल एक किसमें और दूसरे फोल्डर में होंगी वो तो। और तीसरा जो मीन्स गूगल, मतलब आपको बाहर से, मतलब एक्सटर्नल दूसरी वेबसाइट पे से CSS मंगानी होंगी तो आप किस तरह से मंगा सकते हो। तो मैंने ये इसमें ऐसा लिखा है, ये पूरा डिटेल्स मैंने वीडियो में लिखा है। HTML में लिंक, लिंक का ये करके फिर यहाँ पे URL दे के आप किसी, मतलब यहाँ पे मैंने youtube.com लिखा, इसको क्लिक किया तो मैं YouTube पे चला जाऊँगा। लिंक टैग का यूज़ करके लिंक अल्ट्रीब्यूट में बहुत सारे टाइप होते हैं, मतलब कैसे सेल्फ, ब्लैंक और पेरेंट और टॉप। ये तीनों, मतलब सेल्फ में क्या होता है, मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे इसमें ही ओपन हो जाएगा। ब्लैंक में यूज़ किया तो अनदर, मतलब अनदर टैब में ओपन होगा। और पेरेंट, पेरेंट में भी सेम इसमें ओपन होता है और टॉप में अनदर इसमें। ये डिटेल्स में मैंने उसमें बताया आपको किस तरह से। और किसी भी आपको पेज होगा तो पेज को किस तरह से आप लिंक कर सकते हैं, मतलब आपको यहाँ पे एक पेज दिख रहा है उसको क्लिक करने के बाद आप
उस वेबसाइट पे जाना चाहते हो तो आप मतलब फेसबुक का आपने लोगो लगाया, लोगो पे क्लिक करने के बाद आप आपके फेसबुक अकाउंट को गो होना चाहते हो तो किस तरह से जा सकते हो, मैंने इसमें वीडियो में दिखाया। लिंक टू ईमेल एड्रेस को कैसे मतलब यहाँ पे क्लिक किया तो आपकी ईमेल किस तरह से ओपन होना चाहिए मैंने इसमें दिखाया। अभी HTML इमेज, तो HTML में इमेज कैसे मतलब कर सकते हो, एक ही फोल्डर में होंगे तो आप इस तरह से मंगा सकते हो, वही जो अनदर फोल्डर में होंगी तो आप किस तरह से जाके मंगा सकते हो, उसको स्लैश देके वो फोल्डर का नाम फिर स्लैश फिर अंदर इमेज का और इमेज का टाइप जैसे कि JPG PNG वो लिख के, और अब गूगल पे से मंगाना होगा तो आप गूगल पे से कैसे मंगा सकते हो, मैंने उसकी URL देना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद में इमेज में अल्ट्रीब्यूट क्या होते हैं, अल्ट्रीब्यूट क्यों देते हैं, क्योंकि ब्लैंक के लिए जो और सिर्फ सर्वर को डिफाइन करने के लिए कि इसका नाम क्या है, नहीं तो कभी कभी नेट स्लो होता है तो उस टाइम यूज़ होने के लिए इसका यूज़ होता है। और इमेज साइज, इमेज में कैसे आप साइज और विड्थ हैंडल कर सकते हो। बैकग्राउंड इमेज, आप किसी भी इसको एलिमेंट को बैकग्राउंड में कैसे इमेज दे सकते हो। फिर वो रिपीटेड ना हो, उसकी इमेज की साइज छोटी हो तो रिपीटेड होना, इसलिए उसको ये कर सकते हो, उसको कवर फोटो भी आप बैकग्राउंड में लगा सकते हो। उसके बाद में उसको स्ट्रेच कर सकते हो कि उस तरह से कर सकते हो। डिटेल्स, पूरा डिटेल्स मैंने आपको बताया। पिक्चर, पिक्चर टैग का यूज़ करके आप जब वेबसाइट रिस्पॉन्स होंगी तो उस टाइम आप अलग अलग पिक्चर मतलब इमेज चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिकली। तो और बाद में फेब आइकॉन, फेक आइकॉन क्या है, और फेब आइकॉन का यहाँ पे दिख रहा है कि फेब आइकॉन मीन्स व्हाट, और फेब आइकॉन का यूज़ क्या है वो। फिर बाद में HTML में टैब, HTML में टेबल कैसे, सॉरी टेबल कैसे बनाते हैं, टेबल का मैंने पूरा डिटेल्स में बताया। टेबल के सेल्स क्या होते हैं, टेबल के रो, ये भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया। और HTML में लिस्ट, लिस्ट मीन्स कैसे कि इस तरह से लिस्ट, लिस्ट में भी दो टाइप मतलब 1 2 3 और ऐसे डॉट करके ऐसे लिस्ट कैसे कर सकते हो। फिर HTML में डिस्क्रिप्शन, मतलब आप डिस्क्रिप्शन लिस्ट, आप किस तरह से डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद में ड्यू, ड्यू क्या होता है HTML में, वो मैंने डिफाइन किया कि ड्यू मीन्स एक कंटेनर होता है, उसको किस तरह से करते हैं। फिर स्पैन, स्पैन का यूज़ क्या है और क्या नहीं, ये मैंने दोनों बताया। फिर उसके बाद में HTML में ब्लॉक, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स एंड इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं। और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का इस तरह से जैसे दिख रहा है एग्जांपल, इस तरह से ब्लॉक लेवल होते हैं, और इनलाइन में जैसे इस तरह से दिख रहा है ये इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि वो उतनी उनको जो इनलाइन में उनको जितनी रिक्वायर है उतनी लेती है, ब्लॉक लेवल पूरी एंड तक विथ ले लेते हैं। तो ये दोनों हो गए। फिर क्लास अल्ट्रीब्यूट क्या होते हैं, क्लास क्यू, क्लास कैसे लगाते हैं, और क्लास का यूज़। जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्लास का मैंने इसको क्लास लगाया तो किस तरह से दिखता है ये। फिर उसके बाद में सिंटैक्स कैसे दे सकते हैं क्लास का, तो इस तरह से आप सिंटैक्स दे सकते हो क्लास का। तो आप एक ही इसमें मल्टीपल क्लासेस लगा सकते हो, उसका मीनिंग है। फिर उसके बाद में जावास्क्रिप्ट में भी क्लास एट्रीब्यूट इम्पोर्टेंट है। और आईडी, आईडी एट्रीब्यूट क्यों इम्पोर्टेंट है और किस तरह से देते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल्स में बताया। तो आईडी एट्रीब्यूट आप ऐसा लगा के फिर इधर जाके लगा सकते हो। हाँ बट आई जैसे कि क्लास होता है, क्लास में आप एक क्लास मल्टीपल इसको दे सकते हो, बट आईडी, आईडी आप हर इसको एक यूनिक आईडी होती है और किस तरह से वर्क कर एक हर हर इसको यूनिक देना पड़ता है आपको, ये आप ध्यान में रखो। फिलहाल के लिए मैं डिटेल्स में आपको वीडियो में बताया, आप पूरी प्लेलिस्ट देखो फिर आपको समझ में आएगा प्लेलिस्ट में किस तरह से। और मैंने एक छोटा सा आपको वेब में करके दिखाया कि बुक मार्क के जैसा मैंने एक छोटा सा फंक्शन करके दिखाया कि आप उसको क्लिक करने के बाद आप उधर जाएंगे, मतलब कैसे कि मैंने चैप्टर 4 लिखा और ऊपर मैंने लिंक टैग का यूज़ करके, मतलब ए टैग का यूज़ करके उसको लिंक करके फिर उधर क्लिक करने के बाद मैं उधर जाता हूँ। तो ये किस तरह से वर्क होता है किस तरह से नहीं, मैंने आपको डिटेल्स में उधर समझा है, आप प्लीज़ जाके वो चेक कर सकते हो। और बाद में यूजिंग द आईडी एट्रीब्यूट जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में किस तरह से आईडी एट्रीब्यूट का यूज़ होता है। आई फ्रेम्स, आई फ्रेम्स क्या होते हैं और इसका यूज़ क्यों होता है, जैसे कि आप URL देके डिस्क्रिप्शन देके कुछ भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो आपने, और उसमें हाइट और विड्थ भी सेट कर सकते हो उसकी। फिर आप उधर टारगेट फॉर लिंक, उसको आप टारगेट भी कर सकते हो लिंक को। और उसके बाद में मैंने लिटिल बिट में जावास्क्रिप्ट का भी आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया कि जावास्क्रिप्ट क्या है, मतलब आपको समझने के लिए जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे आप कर सकते हो, बिकॉज आपको जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी बहुत आनी चाहिए HTML के साथ। और आप जावास्क्रिप्ट उसमें ही मतलब HTML में आप जावास्क्रिप्ट किस तरह से लिख सकते हो, जो स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करके उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। और नॉन स्क्रिप्ट टैग क्या होता है, मतलब ये मैंने आपको बताया कि
इसका मीनिंग क्या होता है, मैं शॉर्ट में समझाता हूँ कि कौन से भी एक वेब ब्राउज़र पे आप गए और उसमें जो मतलब जो वेब ब्राउज़र है उसने जावास्क्रिप्ट को स्टॉप कर दिया होगा, मतलब जिस जिस वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट है उसने बंद कर दी होंगी, तो उस टाइम पूरी वेबसाइट नहीं दिखेंगे, बिकॉज वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट नहीं होंगी तो पूरे एरर दिखेंगे, तो उस टाइम नो जावास्क्रिप्ट, मतलब उस टाइम ऐसा लिख के आता है, तो उस टाइम ये यूज़ होता है। तो फाइल पाथ आप कैसे किसी भी इसका फाइल पाथ दे सकते हो। फिर बाद में फाइल पाथ ही उसमें जैसे कि आपको देना होगा, फाइल पाथ इज डिफाइन लोकेशन ऑफ अ फाइल, फोल्डर स्ट्रक्चर, और आपका मतलब आपने, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको इमेज कोई सी CSS फाइल लिंक करनी होंगी आपके इसको, तो दूसरे फोल्डर में होंगी, तो किस तरह से आप लिंक कर सकते हो, तो उस टाइम फाइल पाथ का यूज़ होता है। और मेटा टैग्स क्या होते हैं, मेटा टैग्स का और सेटिंग, व्यू पोर्ट का क्या है, व्यू पोर्ट को देखो, जैसे कि ये होता है व्यू पोर्ट, मेटा टैग नेम व्यू पोर्ट, और व्यू पोर्ट के बता देने के बाद देखो जो विदाउट और विथ, मतलब विदाउट व्यू पोर्ट आणि विथ व्यू पोर्ट कितना डिफरेंस है दोनों में, और उसका लेआउट कैसा होता है बेसिकली, तो ये, और एक्सटीएमएल में वीडियो कैसे लगाते हैं, वीडियो के लिए हाइट और विड्थ और कैसे उसको लिंक कर देते हैं, ये उसके ऑटो प्ले करने के लिए आप ऑटो प्ले ऐसे लिख सकते हो। और मैनुअली जैसे कि म्यूट और वो बटन आप यहाँ पे लगा सकते हो म्यूट और करने के लिए। ऑडियो का क्या है, ऑडियो कैसे आप लगा सकते हो, ऑन क्लिक सिर्फ ऑडियो दिखेगा वीडियो नहीं दिखेगा इसके लिए। फिर ऑडियो को हाइट और विड्थ और ऑटो प्ले ऐसे सेम जैसे कि वीडियो का है उसके जैसे। फिर यहाँ पे म्यूटेड ऐसा भी आप लगा सकते हो। इन बिल्ड मतलब आप इन बिल्ड आप किसी भी इसको इनबिल्ट कर सकते हो, तो इनबिल्ट स्क्रिप्ट लगा के ऐसे लिख सकते हो, मतलब आपको एक यूट्यूब वीडियो इनबिल्ट करना होगा तो उस टाइम ये यूज़ होता है। और उसको आप मतलब यूट्यूब के वीडियो कैसे होते हैं उसके आईडी देखिए आप किस तरह से कर सकते हो, ये मैं डिटेल्स में आपको उधर समझाया। अपलोड अपलोड द वीडियो टू यूट्यूब, और यूट्यूब को वीडियो अपलोड करने के बाद अब उसको किस तरह से आपके वेबसाइट में लिंक कर सकते हो वो वीडियो, और सर HTML पेज में, और ऑटो प्ले और म्यूट का बटन कैसे ऐड कर सकते हो, प्लेलिस्ट को कैसे कर सकते हो, यूट्यूब को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। आप HTML में फॉर्म, मतलब जैसे कि आप किसी भी वेबसाइट पे गए उधर जैसे फॉर्म होते हैं, मतलब आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होगा, आप उधर जाके आपको कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म भरना होगा, तो आप जाके कंप्लीट करोगे, फिर उसके बाद में वो करेंगे तो किस तरह से फॉर्म होता है, और फिर उस वो आता है, और फॉर्म में कैसे टेक्स्ट फील्ड होता है। फिर बाद में एलेबल जो है वो रेडियो बटन्स, मतलब उसमें टाइप्स इनपुट के टाइप कैसे, मतलब बहुत सारे होते हैं ना। आप देखो रेडियो बटन किस तरह से होता है, चेक और चेक बॉक्स। फिर बाद में सबमिट बटन के बाद ये पूरा पेज होगा, उसको क्लिक करने के बाद सबमिट हो जाएगा सर्वर को। फिर उसके बाद में नेम एट्रीब्यूट फॉर इनपुट, इनपुट टैग क्या होता है, एक्शन एट्रीब्यूट, टारगेट, मेथड एट्रीब्यूट, फॉर्म एलिमेंट्स, फॉर्म में कितने सारे एलिमेंट्स है, और टेक्स्ट एरिया, बटन क्या होता है, फील्ड सेट क्या होता है, डाटा लिस्ट क्या होती है, आउटपुट क्या होता है, इनपुट के टाइप देखो कितने सारे टाइप है, ये सारे टाइप मैंने आपको बताया कि किस, ये पूरे टाइप मैंने आपको एक एक करके दिखाया है। तो आप प्लीज़ जाके पूरी देखो ध्यान से और आपको समझ में आएगा इनपुट एट्रीब्यूट क्या होता है। और बाद में डिसेबल एट्रीब्यूट, और बाद में देखो कंप्यूटर कोड, मतलब कुछ कुछ कोड होंगे, मतलब ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है, बट ये कोड ऐसा लिख के आप फॉर्मेट के लिए देख सकते हो KBD क्या होता है और किस तरह से होता है। और बाद में स्पैम क्या होता है, सैप प्रोग्रामिंग वो मैंने दिखाया आपको गाइडेंस, और HTML का आप लिटिल बिट आपको गाइडेंस भी दिया कि आप किस तरह से अच्छे HTML लिख सकते हो, जैसे कि एक गुड HTML, बैड HTML लोअर केस में, और गुड सेक्शन ऐसा लिखा और ऐसा, इन दोनों में किस तरह से डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बताया। लोअर केस एट्रीब्यूट नेम, फिर बाद में सम कैरेक्टर ऑफ एंटिटीज, मतलब आपको कुछ इस तरह से कैरेक्टर यूज करने होंगे, तो इसका नेम और इसका कोड मैंने यहाँ पे लिखा है, आप ऐसे CSS में ये यूज कर सकते हो, यहाँ पे इस तरह से यूज कर सकते हो। जैसे और एक ही, जैसे आपको ये यूज करना होगा तो ये कैरेक्टर यूज करने पड़ेंगे, तो आप इस तरह से कर सकते हो। और बाद में देखो
आपको ये स्पेशल कैरेक्टर है, ना तो मैथमेटिकली सिंबल से ये आपको लेने होंगे, तो आप ये कोड रन करने के बाद वो आप उधर ले सकते हो। इमोजीज, आपको इमोजीज ऐड करने होंगे, बट इमोजीज के लिए UTF-8 ऐसा आपको मेटा टाइटल में लेना नेसेसरी है। देन फिर आप इमोजीज इस तरह से लाइक इमोजीज आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद में थैंक्स, मतलब अ, अपनी मतलब पूरा इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म हो गया है, और मैंने आपको जो जो टॉपिक बोले अभी तक, तो ये पूरे टॉपिक मैंने प्लेलिस्ट में कवर किए, तो आप प्लीज़ जाके प्लेलिस्ट देख सकते हो। और मैंने तो पूरे में टॉपिक कवर किए प्लेलिस्ट में, बिकॉज पूरे टॉपिक कवर किए प्लेलिस्ट में आपको डिटेल्स में HTML की नॉलेज आएंगी, और आपको कुछ समझ में आएगा होगा, तो प्लेलिस्ट में आप बार बार देखिए, आपको समझ में आएगा। डेफिनेटली आपने मेरी प्लेलिस्ट को पूरे देखी होगा, तो मैं श्योर कर सकता हूँ कि आपको HTML में कुछ प्रॉब्लम्स ना आएंगे। आपको कुछ हुआ प्रॉब्लम्स आए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, और मैं आपको हर एक इसको कमेंट को रिप्लाई देने का मैं कोशिश करूँगा। और मैंने इसमें पूरे ही मतलब जो जो HTML के टॉपिक है नेसेसरी वो मैंने पूरे कवर किए। और अभी HTML पे आइए, आने वाले CSS पे आएंगी, फिर CSS के बाद हम अपने 2-3 वेबसाइट के लाइव प्रोजेक्ट करेंगे, फिर आपको और डीपली समझ में आएगा कि मैंने अभी आपको क्यों बोला। इसलिए आप हर एक इसको आप करो, इसको आप देखो। हर एक वीडियो को देखने के बाद, और एक मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि हर एक वीडियो देखने के बाद आप उसको आपके PC में लैपी में एक बार प्रैक्टिस करो। आप जितने बार प्रैक्टिस करोगे उतना आपको समझ में आएगा। एक बार आप मेरा वीडियो देख के करो, फिर बाद में आप विदाउट वीडियो न देख के करो, फिर आप आई एम डेफिनेटली श्योर आप कर सक मतलब आपको HTML की नॉलेज आ जाएंगी। आपने पूरी प्लेलिस्ट देखी ना, आपको बेसिक तो नॉलेज आ जाएंगी। फिर बाद में हम जैसे जैसे प्रोजेक्ट करेंगे, फिर आपको उसकी मतलब प्रैक्टिस होंगी, फिर आप HTML में परफेक्ट हो जाएंगे। तो थैंक्स गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। यहाँ पे मैंने दे दिया है लर्नोलॉजी, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा न्यू चैनल है इसलिए। थैंक यू।